और श्योपुर से खबर है जहां पर बच्चों को कागज की जगह स्टील की थाली मिली। मिड डे मील के लिए बच्चों को थाली तक नसीब नहीं हुई। पूर्व मंत्री ने बच्चों के साथ भोजन किया। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने बैठकर खाना खाया। पहले कागज पर मिड डे मील परोसा गया था। 7 दिन से रद्दी पेपर पर बच्चों को इसी तरह से खाना खिलाया जा रहा है। श्योपुर के हल्लपुर सरकारी स्कूल का मामला है। बच्चों को मिड डे मील परोसने पर यह मामला तूल पकड़ा और वीडियो वायरल होने के बाद अब शासन हरकत में आया है। स्कूल में बच्चों को रद्दी पेपर की जगह अब स्टील की थालियों में भोजन परोसा गया है। पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत और एसडीएम अभिषेक मिश्रा स्कूल पहुंचे। बच्चों के साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया। भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता की जांच की और कहा कि अब ऐसी लापरवाही यहां पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी स्वदेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वदेश, देखिए हालात अब बिल्कुल यहाँ पर बदले हुए नजर आ रहे हैं। कल कुछ और तस्वीरें थीं और देखिए खबर दिखाए जाने के बाद अब इसका ये असर हुआ है कि शासन प्रशासन हरकत में आया है और यहाँ पर जो अधिकारी है वो पहुंचे हैं। बच्चों के साथ बैठकर उन्होंने भोजन किया। देखिए बिल्कुल जिस प्रकार ये मध्याह्न भोजन पे अखबार और रद्दियों पे खाना परोसने वाला मामला जब गहरा आया और सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद लोकसभा सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सबसे पहले एक्स पर पोस्ट करके ये सारी चीजें बताई कि मध्य प्रदेश में बच्चों को खाने के लिए थाली नहीं है। उसके बाद जिला प्रशासन ने आनन फानन में तत्काल पहले तो प्राचार्य को सस्पेंड किया, बीआरसी को नोटिस दिया और आज स्कूल प्रबंधक को भी सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद रामनिवास रावत जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, स्थानीय प्रशासन, एसडीएम अभिषेक मिश्रा, ये सब वहां पहुंचे और बच्चों के साथ ही खाना खाया। यहाँ तक कि पहले जो बर्तन निकाले गए, थाली निकाली गई, वो पहले खुद सबने अपने हाथों से साफ की, फिर उसमें खाना खाया और बच्चों से फिर अनुभव भी मांगा। तो बच्चों ने ये बताया कि खाना तो थाली में ही आता था, लेकिन जो समूह था वो लापरवाही बरतने के चलते, आलस के चक्कर में ये थालियां धोता नहीं था। इस वजह से अखबार में उनको खाना परोस दिया जाता था, जिसके बाद प्रशासन को भी ये पता बाद में चला कि अखबार और रद्दियों में खाना पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। उसके बाद ये तस्वीरें निकल के आई है कि प्रशासन ने अब ये वादा किया है, अब मध्य प्रदेश या श्योपुर जिले के कोई भी स्कूल में इस तरीके की लापरवाही नहीं दिखेगी। अगर कोई लापरवाही करता है तो फिर वो जो निलंबित की कार्रवाई है वो नहीं, उससे बड़ी भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि समूह की यहाँ पर लापरवाही सामने आई है, हालांकि अब इस पूरे मामले में एक्शन भी लिया गया है और खुद अब प्रशासन भी इस मामले पर नज़र बनाए हुए है, लेकिन यहाँ पर ये कितना गंभीर मामला है। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन स्वदेश जिस तरीके से अब ये तस्वीरें बदली हैं और उम्मीद भी अब यही है कि खास तौर पर अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ पर मिड डे मील योजना में इसी तरह की गड़बड़ी की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती है। कभी भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन अब ये उम्मीद यही है कि अब आगे इस तरह का जो मामला है वो यहाँ से सामने नहीं आएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम स्वदेश से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो ये खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं जहां पर अब इस मामले में एक्शन लिया गया है। तो मिड डे मील के लिए बच्चों को थालियां तक यहां पर नसीब नहीं हो रही थी और इसी वजह से रद्दी में भोजन परोसा जा रहा था। बच्चों को यह भोजन दिया जा रहा था। इधर विदिशा के ग्यारसपुर इलाके में 2 पक्षों के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया। मामला तब शुरू हुआ जब आदिवासी महिला राशन दुकान से गेहूं लेकर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में थकान के कारण उसने अपना सामान गांव के नर्मदा प्रसाद शर्मा के घर सामने रख दिया, जिससे नाराज होकर नर्मदा प्रसाद ने महिला के साथ बदसलूकी की, मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि जब वो परिजनों के साथ रिपोर्ट दर्ज कराकर लौट रही थी तब भी आरोपियों ने गाड़ी रोककर दोबारा हमला किया, जिसमें महिला समेत उनके परिजन घायल हो गए। इसके बाद पीड़िता अपने समाज के लोगों के साथ थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहाँ मानोरा के आगे एक मानोरा गांव है, उसके आगे रास्ते में हमको रोककर कार लगा दी। कार लगाने के बाद में डंडों से मारपीट की। ठीक है, सर में चोट लगाई, सर में डंडा मारा। तो मैं ये हेलमेट लगा के रखा था तो ये हेलमेट टूट गया।
तो यहाँ पर आदिवासी समाज के लोगों ने ये गुहार लगाई है और अब इस पूरे मामले में दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो एक आदिवासी महिला से मारपीट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था।